दुनिया भर में अपनी यात्रा के दौरान करीना, साहसी छोटी लड़की, 10 सिर वाले नागों की टस्क या मैगी के राजा के हीरे जैसे अविश्वसनीय खजाने की खोज करने में कामयाब रही। ओह, वह बहुत लंबी लम्हे थी। इस लड़की ने जो कुछ किया उसके बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन विशेष रूप से एक है जो उन सभी से अलग है। छोटे साहसी ने जंगल में छिपे एक अद्भुत खजाने को खोजने के लिए अपने घर से बहुत दूर की यात्रा की। यह हुआ था। यह उत्सव का दिन था क्योंकि एडवेंचर सिटी को बनाए जाने के 50 साल हो गए थे और चीजें काफी अच्छी चल रही थीं। ड्रैगन ने आकाश में पार्टियां की, अपनी आग का उपयोग करके बादलों में सुंदर आकृतियां बनाई, शेरों ने जोर से म्याऊं करना सिखाया, परियों ने बच्चों के लिए जादू के बुलबुले उड़ाए और बाकी लोग नाचते थे, स्वादिष्ट कैंडी खाते थे और जोर से हंसते थे। करीना और उनके दोस्तों का समय बहुत अच्छा चल रहा था। वे वर्ष के अपने पसंदीदा दिन थे क्योंकि यह जश्न मना रहा था कि 50 साल पहले सभी जीव शांति से रहने के लिए एक साथ आए थे। मनुष्य, जानवर और जादुई प्राणी अब भाइयों की तरह थे और यह एक ऐसी चीज थी जिस पर सभी को गर्व होना चाहिए। अब युद्ध नहीं थे, ड्रैगन से लड़ने वाले शूरवीर नहीं थे, लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जिंदगी खूबसूरत थी। उत्सव के बीच में इक्सिंगों का एक बड़ा समूह एडवेंचर सिटी के केंद्र में पहुंच गया, जहां वे सभी नाचते और हंसते थे। अगर एक गेंडा देखना बहुत अजीब था, तो एक साथ इतने सारे को ढूंढना अविश्वसनीय था। जगह में सभी ने बात करना, आश्चर्य करना और ध्यान देना बंद कर दिया। सभी का सबसे बड़ा गेंडा सामने की ओर चला गया। उनका अयाल सुनहरा था, उनकी नाक सफेद और उनकी त्वचा सूर्य के प्रतिबिंब से चमकती थी। उस गेंडा ने कहा, नमस्कार एडवेंचर सिटी के निवासी। मेरा नाम जलरुच है और मैं यूनिकॉर्न का राजा हूँ। हमने सुना है कि आप जश्न मना रहे थे और हमने आपसे जुड़ने के लिए आने का फैसला किया। नृत्य में शामिल होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस शहर की स्थापना कैसे हुई, इसकी कहानी मैं उस समय मौजूद था। करीना और बाकी सभी लोग यह सुनकर आ गए कि जिक्रुश, इक्सिंगों का राजा, क्या कह रहा था। उसकी आवाज शक्तिशाली थी और वे उसे देखना बंद नहीं कर सकते थे। यह एक अद्भुत प्राणी था। जलरुक जारी रखा, 50 साल पहले इस दुनिया में कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं मिला। परियों ने भालू को नापसंद किया क्योंकि वे बहुत बालों वाले थे। ड्रैगन पुरुषों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे हमेशा अपनी राजकुमारियों को बचाना चाहते थे। बीवरों को मरमेड पसंद नहीं था और सामान्य तौर पर सभी प्रजातियां अकेले रहना पसंद करती थीं। यह एक बहुत ही निराशाजनक दुनिया थी क्योंकि हमेशा मूर्खतापूर्ण झगड़े होते थे। हालांकि एक दिन एक नायक इस स्थिति को बदलने के लिए आया था। एक छोटा सा भूत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत स्काईस्क्रेपर पीक पर चढ़ गया और एक बड़े सींग वाले एक तुरही को उड़ा दिया। वह आवाज इतनी भयानक और ठंडी थी कि हर कोई लड़ना बंद कर देता था और उस जगह पर पहुंच जाता था जहां पर भूत रहता था। वहां से वह चिल्लाया, क्या आपको यह एहसास नहीं है कि हम सब एक साथ रहते तो बेहतर रह सकते थे। हम सभी का सबसे बड़ा शहर हो सकता है, जहां सभी जीव शांति से रहते हैं। मेरे शब्दों के बारे में ध्यान से सोचें, या मैं कुछ ऐसा करूंगा जो आप में से किसी को पसंद नहीं आएगा। मैं पूरे दिन और पूरी रात यह गंदा सींग खेलूंगा और मैं वादा करता हूं कि ऐसा होने पर आप सो नहीं पाएंगे। इसके साथ छोटा भूत गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। कोई भी उसका नाम या वह कहां से आया था, यह कोई नहीं जानता है, लेकिन सभी ने उसके शब्दों का पालन किया और जिसे आज हम एडवेंचर सिटी के रूप में जानते हैं, उसे स्थापित किया। करीना, उसके दोस्त और बाकी शहरवासी जोर जोर से ताली बजाते थे। वह कहानी अविश्वसनीय थी। छोटा साहसी, हालांकि, एक चीज के बारे में उत्सुक था, इसलिए उसने पूछा, हे राजा जालक्रू, क्या सींग है?
एडवेंचर सिटी के लिए इस तरह की एक महत्वपूर्ण वस्तु को एक संग्रहालय में रखा जाना चाहिए। यूनिकॉर्न ने जवाब दिया, ओह, एक छोटा, मैं कई सालों से चाहता हूँ, लेकिन हम इसे कभी नहीं ढूंढ पाए। ऐसा कहा जाता है कि सींग जंगल नोवनरार्टुगो के अंदर छिपा हुआ है। हमारे बीच केवल एक साहसी है। करीना जोश से भर गई और चिल्लाते हुए बोली, मैं खुद उस सींग की तलाश में रहूंगी। अपनी पार्टी को बनाए रखें। मैं उस जंगल की यात्रा करूंगी और हम सभी के लिए उस सींग को प्राप्त करूंगी। जालकरू, यूनिकॉर्न और एडवेंचर सिटी के बाकी निवासी इस खबर से खुश थे और जश्न मनाते रहे। करीना ने अपनी सहेली बेथानी से कहा कि वह उसे कहां कोई नहीं डार्टू जंगल ले जाए। लंबी लंबी यात्रा के बाद वे दोनों वहां थे। छोटे साहसी ने पूछा, अरे बेथ, क्या तुम मेरे साथ वहां जाना पसंद करोगे? यह एक मजेदार साहसिक कार्य हो सकता है। अजगर ने उसके सिर को जोर से हिलाया। नहीं दोस्त, इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे जंगलों का बहुत डर है, और उन लोगों में से जो किसी के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि मैं तुमसे एक बात का वादा करता हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे घर लौटने का इंतजार करूँगा, जब आप अपना साहसिक कार्य पूरा करते हैं। शुभकामनाएं, मैं आपको अपने दिल से प्यार करता हूँ। तब छोटे साहसी ने अपने दोस्त को गर्मजोशी के साथ अलविदा कहा और खुद को उस रहस्यमय जंगल में डुबो दिया। वह बहुरंग से भरी एक लंबी राह पर चल पड़ी, फूल और अजीब पौधे। ऊपर यह लंबे ताड़ के पेड़ थे जो आकाश में खो गए थे, और फलों से भरे सुंदर पेड़ जो स्वादिष्ट लग रहे थे। करीना बहुत देर तक टहलती रही, बड़े बड़े छेदों पर कूदती रही, ध्यान से कुछ खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ाई की, और हर कदम के साथ वह गहरी और गहरी खाई में घिर गईं। यह बहुत बड़ा स्थान था, अगर वह एक अनुभवी साहसी नहीं थी, तो वह हार गई होंगी। हालांकि लंबे समय तक खोज के बाद करीना ने पाया कि वह क्या देख रही थी। एक छोटी टखने घरी झील के बीच में एक राजसी सींग एक कुर्सी पर रखा गया था। करीना भावना से दूर हो गई, लेकिन जब वह इसे लेने वाली थी, तो उसने सुना कि उन्होंने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, लड़की? तुम उस सींग को बिना अनुमति के क्यों ले रही हो? करीना ने मुड़कर देखा और एक गोबलिन को उसके जैसा छोटा पाया। साहसी ने उत्तर दिया, ओह, आई एम सॉरी, मिस्टर गोबलिन। मैंने हॉर्न की तलाश में नोवनरार्टुगो जंगल में प्रवेश किया, जहां एक नायक ने उस दिन विस्फोट किया, जिस दिन उन्होंने मेरे रहने की जगह की स्थापना की थी, एडवेंचर सिटी। मुझे नहीं पता था कि उसके पास एक मालिक था। वह भूत आश्चर्य में मुस्कुराया। हीरो? क्या आप मुझे हीरो मानते हैं? मैंने जो किया था, वह आपके गुस्से को रोकने के लिए था। करीना की आंखें फटक रही थीं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आप भूत थे जिन्होंने सींग उड़ाए थे, यह नहीं हो सकता, यह आश्चर्यजनक है। आपका नाम क्या है? आप एडवेंचर सिटी में शांति से रहने वाले सभी प्राणियों के लिए जिम्मेदार हैं। आप एक महान नायक हैं। आप गायब क्यों हो गए? गोबलिन ने उसके सिर पर हाथ रखा, और वह घबरा गया। उन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम फर्डिनेंड है, और मैं किसी भी अन्य की तरह एक छोटा सा भूत हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैंने कुछ अविश्वसनीय हासिल किया है, जो मुझे खुश करता है। क्या होता है कि मैं शर्मीला हूँ, और मुझे पसंद नहीं है लोगों के आसपास। वह उपकरण है जिसका उपयोग मैं हर उस व्यक्ति को दूर करने के लिए करता हूँ जो जहाँ नहीं नोवनरार्टुगो जंगल तक पहुँचता है। मैं वह था जिसने इसे नाम दिया, जिस तरह से जब मैं इसे खेलता हूँ तो इसकी भयावह ध्वनि होती है, सभी को दहशत में भगा देता है। करीना ने ग्लोबिन को हाथ में लिया और कहा, फर्डिनेंड, मैं चाहती हूँ कि तुम यह जानो कि तुमसे मिलना एक सम्मान की बात है। आज हर कोई जश्न मना रहा है कि तुमने क्या हासिल किया, और मुझे लगता है
कि यह बहुत ही शर्मनाक होगा अगर आप उस खूबसूरत पार्टी से चूक गए। अपनी शर्म की वजह से आप दुनिया में सभी तालियों, गले, मुस्कुराहट और उपहार के लायक हैं, और मुझे पता है कि एडवेंचर सिटी में आप उन्हें प्राप्त करेंगे। मेरे साथ आइए, कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ने की हिम्मत करें, मैं आपसे वादा करता हूँ। इतना केक खाओगे कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहना चाहोगे। छोटे से भूत ने एक क्षण के लिए इसके बारे में सोचा। वह हलकों में घूमता है, एक झटके से सांस ली, आह भरी और फिर सींग के लिए चला गया। जब वह ले गया, तो उसने करीना से कहा, हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर छोटे साहसी और भूतिया ने कहा नहीं ने करारसतुगो जंगल को छोड़ दिया और एडवेंचर सिटी में लौटने के लिए बेथानी की पीठ पर चढ़ गए। जब वे पहुंचे, तो करीना ने सीन और फर्डिनेंड के साथ सभी से संपर्क किया और कहा, मैंने एक के बजाय 2 खजाने हासिल करने में कामयाबी हासिल की। न केवल मैं इस अद्भुत सींग को लाया, बल्कि मुझे वह नायक भी मिला, जिसने 50 साल पहले हमें एकजुट किया था और उसे यहाँ लाने में कामयाब रहा। फर्डिनेंड को नमस्कार कहें, भूत। इक्सिंगे राजा जालकरू ने माना कि वह 50 साल पहले स्काईस्क्रेपर पीक पर चढ़ने वाला नायक था, और जल्द ही सभी निवासी उसे गले लगाने के लिए बाहर आए, उसे उपहारों और मुस्कुराहट से नहलाया और उसके दिल को गर्म किया। उस समय ऐसी भावना थी कि करीना ने सींग को अपने मुंह में ले लिया और गलती से इसे उड़ा दिया। वह एक भयावह ध्वनि थी। उसे कुछ शर्म महसूस हुई, लेकिन एडवेंचर सिटी के जीव केवल इस पर हंसे। जब फर्डिनेंड अंततः सभी ध्यान से मुक्त हो गया, तो उसने करीना से संपर्क किया और कहा, मैं आपको यहाँ लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं एक नायक था, और मुझे नहीं पता था कि मुझे लोग कितना पसंद करते हैं। मैं हमेशा बहुत शर्मीला रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर किसी के करीब रहने के लिए यहाँ जाऊँगा। मैं और अधिक आउटगोइंग होने की कोशिश करूँगा, और मैं फिर से गायब नहीं होऊंगा। करीना और फर्डिनेंड अच्छे दोस्त बन गए। गोबलिन के पास एडवेंचर सिटी के केंद्र में एक विशाल महल था, और छोटी लड़की को खुद पर गर्व था। इसे जाने बिना वह किसी के जीवन को रोशन करने में कामयाब रही थी। उस खूबसूरत जगह में हर कोई शांति से रहना चाहता था, और वे कभी भी खुश थे।